अगर कोई महिला मासिक धर्म में व्रत करे तो क्या देवी देवता नाराज हो जाते हैं? और क्या व्रत का फल मिलता है या नहीं, या फिर उल्टा पाप लग जाता है, या फिर सिर्फ समाज के द्वारा बनाए गए ये डर हैं? आज हम बताएंगे वो सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सदियों से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और व्रत करने से दूर रखा गया है। कहा जाता है इस समय महिलाएं अशुद्ध होती हैं, अगर इस समय व्रत किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। लेकिन क्या यह एक सामाजिक धारणा है या फिर शास्त्रों में इसके विषय में कुछ और कहा गया है? दोस्तों, मनुस्मृति जैसे बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। विशेष रूप से मासिक धर्म को महिलाओं के लिए विश्राम का समय बताया गया है। इस समय शरीर से रक्त का स्राव होना उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जिससे वो बहुत जल्दी संक्रमण के या बीमारी के दबाव में आ जाती हैं और बीमार हो जाती हैं। ये समय वो होता है जब महिला अपने शरीर की आंतरिक संरचनाओं की शुद्धि कर रही होती है, क्योंकि उसे एक संतान को जन्म भी देना होता है और वो संतान शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली हो। इसे इसलिए भी अशुद्ध माना जाता है ताकि महिलाएं किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करें। इसीलिए इसमें छुआछूत को महत्वपूर्ण माना गया है कि महिलाएं केवल आराम करें, नहीं तो वह बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, क्योंकि इस समय उनका शरीर बहुत कमजोर होता है। दोस्तों, धार्मिक पूजन पाठ, व्रत उपवास मासिक धर्म के समय नॉर्मल तरीके से भगवान के नाम का जप महिलाएं कर सकती हैं, कोई भी दोष नहीं है। लेकिन पूजन नहीं कर सकती, कर्म नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकती, और सकाम अनुष्ठान कामना के साथ अगर कोई अनुष्ठान कर रही हैं तो मासिक धर्म के समय उस अनुष्ठान या व्रत को करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह काल, यह समय शास्त्रों के अनुसार एकदम अच्छा नहीं माना जाता। इस विषय में गरुड़ पुराण कहता है, मासिक धर्म के 3 दिन स्त्री अशुद्ध होती है। प्रथमे अहनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी और तृतीय रजकी होता नरकागत मात्रा। स्त्री के मासिक धर्म से जो रक्त निकलता है, उस रक्त से नरक में जो जीव जंतु हैं वो अपनी नरकीय यातनाओं को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। इसीलिए महिलाओं को विशेषकर 3 दिन अशौच में माना जाता है और 7 दिन तक देव कार्य के लिए शुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई व्रत करते हैं, यदि व्रत के दिन आपका मासिक धर्म आ जाए या उस दिन मासिक धर्म हो, तो आप केवल एकांत में बैठकर भगवान के नाम का जप करें और व्रत को सामान्य तरीके से करें, अर्थात अन्न का सेवन ना करें, भारी आहार ना लें और सामान्य तरीके से फलाहार, फल, दूध इत्यादि लेकर के आप उस व्रत को सामान्य तरीके से करते रहें। लेकिन सकाम, जैसे आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो मासिक धर्म के समय जो व्रत रहेगा उस व्रत को नॉर्मल तरीके से आप करेंगे तो आपके आने वाले 16 सोमवार के व्रत खंडित नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन मासिक धर्म होगा उस दिन के व्रत का फल नहीं मिलेगा। अर्थात वो व्रत 16 सोमवार के व्रत में नहीं गिना जाएगा। वो व्रत केवल आपके व्रत को कंटिन्यू बनाने के लिए रहेगा, लेकिन उसे आप गिनती में नहीं ले सकते, क्योंकि उस दिन ना आप मूर्ति छू सकते, ना पूजन कर सकते हैं, ना उपासना कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना हवन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सब आडंबर है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, जब आस्था ईश्वर में है तो आस्था में बताए गए जो नियम हैं, जो वेद, पुराण, धर्म और शास्त्र हैं, उनकी मर्यादाओं को मानना भी जरूरी होता है। नहीं तो जिसको जो लगे
वो करो, जैसा लगे वैसा करो। उसका क्या परिणाम होगा ये ईश्वर तय करेगा, ना मैं तय कर सकता, ना आप तय कर सकते। आपने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर आपको ईश्वर के यहां पर सुख, दुख, पाप और पुण्य के आधार पर दंड भोगना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आप समझ गए होंगे मासिक धर्म के समय व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय है जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ ना आया हो, कुछ प्रश्न है तो कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप मानते हैं कि पीरियड्स मासिक धर्म में व्रत करना गलत है? क्या आपको लगता है सिर्फ सामाजिक डर है या फिर कुछ और? जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।